कल हम लोगों ने इन दो पॉइंटों को टच किया था, पढ़ा था। द ग्रेटर हिमालय मद्रिक, इसके बाद द लेजर हिमालय आर द हिमाचल। आज हम लोग इस पॉइंट पर चर्चा करेंगे, द लोअर हिमालय आर हिमालय। तो द लोअर हिमालय जो श्रेणी है हिमालय पर्वत श्रेणी की, वह सबसे दक्षिण में स्थित है और हाइट के अनुपात में इन दोनों श्रेणियों से छोटा है, इसलिए इसको लोअर हिमालय कहा जाता है। लोअर हिमालय को शिवालिक की पर्वत श्रेणियों के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखा जाए इस पैराग्राफ में। द शिवालिक इन द साउथ टू द लेजर हिमालय। लेजर हिमालय के दक्षिण में शिवालिक की श्रेणियां। इट इज द लोएस्ट हिमालयन रेंज। यह सबसे निचला जो है, सबसे लो हिमालय श्रेणियों में से है। द एवरेज हाइट ऑफ दिस रेंज इज अबाउट 7000 मीटर एबोव सी लेवल। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 7000 मीटर से ऊपर है। It is the southernmost range having low living hills। यह जो है दक्षिण में जो इसकी जो ढलान है वो ज्यादा है। These are covered with thick forest। यह घने जंगलों से आच्छादित है, ढका हुआ है। Many tribes people and wild animals live in this region। इस क्षेत्र में शिवालिक की श्रेणियों में और द लोअर हिमालय में बहुत सारे वन पड़े हुए हैं। अनेकों प्रकार के वृक्ष, अनेकों प्रकार की जातियां, जनजातियां और नाना प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। द रीडर ब्लू द शिवालिक रेंज इन द टेराइन रीजन। शिवालिक की जो तो आप लोगों को बना देते हैं लाइक ग्रेटर हिमालय, उसके साउथ में है लेजर हिमालय, और सबसे नीचे जो अभी हम लोग जिस पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं वह है लोअर हिमालय। लोअर हिमालय और शिवालिक। तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं, इसकी बात हो रही है लोअर हिमालय की। तो इसमें अनेकों प्रकार की जातियां, जनजाति और अनेकों प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। द रीजन ब्लू द शिवालिक रेंज इन द टेराइन। इसके जो नीचे की जो भूमि है, शिवालिक श्रेणी की जो सबसे दक्षिण में जो क्षेत्र जो है उसे हम तराई के क्षेत्र भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ दिस रीजन लाइक इन उत्तर प्रदेश। इट हैज वेरी हैवी रेनफॉल। इसमें जो क्षेत्र जो आता है, श्रेणी में जो क्षेत्र आता है वो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है और जहां पर अधिक वर्षा होती है। देयर फॉर द लैंड इन मार्सरी। इसकी जो भूमि है हमेशा नमी युक्त होती है।
इट हैज टॉल ग्रास एंड थिक फॉरेस्ट ऑफ सील एंड बम्बू। इस क्षेत्र में घास के मैदान है, बड़े बड़े लंबी लंबी घासों के मैदान है और साल और बम्बू नामक वृक्ष भी पाए जाते हैं। इसमें वन है, साल और बम्बू के बहुत सारे। व्हीट, राइस एंड शुगर केन आर द मेन क्रॉप। गेहूं, गन्ना जो है यहाँ का मुख्य, चावल मुख्य जो है फसल। विल्ड एनिमल सच एज यार्स, डियर्स, चेमोस, लेपर्ड एंड टाइगर हैव देयर होम्स इन द फॉरेस्ट ऑफ तराई। तराई का जो क्षेत्र है वह शेर, बाघ, याक, भालू और सांभर एक प्रकार का जीव होता है, लेपर्ड, तेंदुआ और टाइगर, इन सबों का यहाँ घर है इन जंगलों में। द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कॉर्बेट नेशनल पार्क इन दिस रीजन। इसी क्षेत्र में कॉर्बेट नेशनल पार्क जो अभ्यारण्य है स्थित है। ये अभी हम लोगों ने हिमालय के तीनों श्रेणियों के बारे में जाना है। अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ आर हिमालय यूजफुल टू अस। हिमालय हम लोगों के लिए काफी उपयोगी है, लाभदायक है। कैसे? ये क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन बना, हाउ आर द हिमालय यूजफुल टू अस। हिमालय हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है, लाभदायक है। कैसे? आइए देखते हैं कि हमारे लिए हिमालय क्या लाभ होता है। हिमालय एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉरेन इन्वेंशन। जो विदेशी आक्रमण है उसको रोकने के लिए यह प्राकृतिक रूप से दीवार के रूप में खड़ा है। हमारे देश के उत्तर में हिमालय एक प्रहरी गार्ड के रूप में विद्यमान है। ये उत्तर से आने वाले अंग्रेजी आक्रमणकारियों को रोकता है, आसानी से भी नहीं आ पाते, जिससे हमारे देश की सुरक्षा होती है। ये लाभ हुआ हमारे हिमालय से। दे आर द सोर्स ऑफ मेनी रिवर्स, दिस रिवर्स ब्रिंग वेरी फाइन एंड फर्टाइल सॉइल कॉल्ड सिल्ट। हिमालय से बहुत सी मुख्य और बड़ी बड़ी नदियां निकली है जो अपने साथ सिल्ट लाती है और हमारे जो उत्तर का मैदानी भाग है उसके क्षेत्रों में बिछा देती है, जिसके कारण यह क्षेत्र काफी उपजाऊ हो गया है, जिसके कारण अनेकों प्रकार के फसल हमें प्राप्त होते हैं। तो बड़ी बड़ी नदियां देता है हिमालय। दे प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड वाइंड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ। तीसरा लाभ, उत्तर से आने वाली अत्यंत ठंडी हवाओं को भी हिमालय रोकता है, इससे हमारी सुरक्षा करता है। यदि हिमालय नहीं होता तो उत्तर से आने वाली जो साइबेरियन हवाएं हैं, जो ध्रुवीय हवाएं हैं, जो बर्फ के देश से आती, तो हमें काफी ठंडी का सामना करना पड़ता। हमारा जन जीवन जो है थोड़ा और डिफिकल्ट होता है। चौथा फायदा, द फॉरेस्ट ऑफ हिमालय प्रोवाइड वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स सच एज टिम्बर, मेडिसिन, हर्ब्स एंड लैक्स। हिमालय की जंगलों से हमें बहुत से प्रकार की जड़ी बूटियां, दवाइयां, इमारती लकड़ियां प्राप्त होती हैं, जो हमारे जीवन में काफी उपयोगी है। These mountains take अगला यूजफुल फायदा, अभी हमने 4 फायदे पढ़े।
These mountains take the rains bring monsoon, winds and the scout substitute rainfall in many parts of India. हिमालय जो है, जैसा कि ये भारत का मैप है और ये हिमालय है। हिमालय का जो है यह क्षेत्र है, ये दीवार की तरह है। तो हिमालय हमारे देश के लिए वर्षा भी कराता है। जो बंगाल की खाड़ी से या अरब सागर से जो जाने वाली हवाएं हैं, जिसमें वाटर वेपर होता है, जलवाष्प होता है, ये हिमालय से जाकर के टकराती है और फिर टक्कर खाने के बाद हमारे देश के अपने हिमालय अपने सामने दक्षिण में हमारे देश के इन भागों में काफी वर्षा कर जाए। पूरे भारत में एक तरह से कहिए कि वह वर्षा का कारण बनता है। इस तरह से हिमालय हमारे देश को वृष्टि भी देता है, वर्षा भी देता है। 6 पॉइंट, मिनरल लाइक कॉपर, लीड टाइम, लाइम एंड कोल आर फाउंड इन दिस एरिया। इस क्षेत्र में खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जैसे में कॉपर, लीड्स, लाइम, पत्थर इत्यादि, कोल, ये सब खनिज भी पाए जाते हैं। नंबर 7, द फेमस होली प्लेसेस ऑफ बद्रीनाथ एंड केदारनाथ आर सिचुएटेड here, which are visited by a number of people every year. इसी क्षेत्र में, लेजर हिमालय के क्षेत्र में हमारे बहुत से होली स्पॉट भी हैं, धार्मिक स्थल भी हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, जो हमारे लिए एक गौरव की भी बात है। विदेशी आते हैं सैलानी वहां घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए, जिनके आने से हमारा गौरव बढ़ता है और आर्थिक स्थिति भी अर्जित हो जाती है, आर्थिक अर्थ भी अर्जित हो जाता है। जैसे जो लोग आते हैं तो वहां कुछ न कुछ चढ़ावा करते हैं, जैसे ये भी फायदा है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ जो बड़े बड़े तीर्थ स्थल हमारे इसी क्षेत्र में स्थित है। तो ये फायदा है हिमालय से। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइफ इन द नॉर्थर्न माउंटेन। उत्तर के जो पर्वतीय भाग हैं वहां के जन जीवन कैसा है, किस प्रकार के लोग रहते हैं, क्या खाते हैं, किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, उनके त्योहार कैसे हैं। तो इन सब के बारे में हम जानकारी करेंगे कि उत्तर के मैदानी भागों का के लोगों का लाइफ स्टाइल, फेस्टिवल्स, फूड्स, ड्रेस इत्यादि किस प्रकार का है। लाइफ इन द नॉर्थर्न माउंटेन्स। नेक्स्ट पॉइंट में आ गया ये लाइफ ऑफ द नॉर्थर्न माउंटेन्स। उत्तर के पर्वतीय भागों का जीवन। द हिमालयन रीजन्स इंक्लूड द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थर्न उत्तर प्रदेश, नॉर्थर्न वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड मणिपुर। ये सब क्षेत्र पाए जाते हैं उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, उत्तर का जो है वेस्ट बंगाल का भाग, इसके बाद असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर इत्यादि तो इसके भाग ही है। लाइफ इन द माउंटेन्स इज नॉट इजी।
पर्वतीय क्षेत्र की जो जीवन है वह बहुत सुविधापूर्ण नहीं है, आसान नहीं है। पीपल मोस्टली लिव इन वैली, अधिकतर लोग इसकी घाटियों में निवास करते हैं पर्वतीय। देयर हाउसेज आर मेड ऑफ वुड एंड हैव स्लोपिंग रूफ, इनके जो घर होते हैं लकड़ी के बने होते हैं और वो स्लोप होते हैं, उनकी जो रूफ होता है, जो छत होता है वो स्लोप होता है। ऐसा कुछ इस तरह से होते हैं। ये दो हो गया, ये सिर्फ छत होते हैं पहाड़ी क्षेत्र। कारण जैसा कि कल बताया गया था कि यदि वहाँ कभी कभी स्नोफॉल भी होता है, बर्फबारी भी होती है, तो यदि वो छतों पर स्नोफॉल हो तो वो स्नो जो है, जो बर्फ है, स्लाइड होकर के नीचे फिसल करके आ जाएगा। यदि चौड़ा छत होगा, यदि इस तरह का छत हो वहां बने उस क्षेत्र में, तो बर्फ जो भी इस पर पड़ेंगे ये उसके वजन से, वेट से जो है ये धंस सकते हैं, नुकसान हो सकता है, जानवर की क्षति हो सकती है। इसीलिए इस तरह का छत जो है बनाया जाता है। लकड़ी का इसलिए क्योंकि वहां लकड़ियां काफी अधिक है, जंगल के पास में एक क्षेत्र है, आसानी से लकड़ियां मिल जाती हैं, जिसके कारण लकड़ियों का ही घर बनाया जाता है। उनके लिए बहुत ही काफी चीफ होता है लकड़ी का घर बनाना। तो आइए सबसे पहले जम्मू कश्मीर का हम लोग अध्ययन करें। जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर। द कश्मीर वैली इज वेरी ब्यूटीफुल, कश्मीर की घाटी बहुत सी खूबसूरत है। इट इज कॉल्ड द हेवन ऑन द अर्थ एंड आल्सो नोन एज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर की जो वादियां हैं इतनी खूबसूरत है, यह स्टेट है जिसको धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। हेवन ऑफ द अर्थ अर्थात धरती का स्वर्ग भी इसे कहा जाता है, और भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है इसे। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ, बहुत ही मौसम सुहावना, बादल जैसे लगता है कि नीचे आ जाते हैं। जैसे हम लोग टेलीविजनों में स्वर्ग का, हेवन का जो हम लोग सीन देखते हैं कभी कभी रामायण महाभारत इत्यादि कथाओं में, तो उस तरह का सीन देखने को मिलता है। और कश्मीर में भी लगभग इसी तरह का जो है दृश्य दिखता है। हवाएं स्वच्छ हैं, सूर्य की रोशनी जब इस स्टेट के में जो होने वाले जो पर्वत है, पहाड़ है, जब पड़ती है तो बहुत ही रंग बिरंगी किरणें निकलती है, जिसे देख करके लोग बहुत ही आनंदित होते हैं। तो कुल मिलाकर के जम्मू कश्मीर को हेवन ऑफ द धरती का स्वर्ग कहा गया है, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है। इट्स नेचुरल ब्यूटी अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका जो सौंदर्य है, जम्मू कश्मीर का जो सौंदर्य है, सुंदरता है, संसार के सभी पर्यटकों को आकर्षित करती है। मतलब तो सभी विजिटर यहाँ आकर के उस दृश्य को अपनी आंखों में, अपने दिल में उतारते हैं, बसाते हैं। ऐसा है।
हमारे देश का जम्मू कश्मीर है। इन द डल लेक एट श्रीनगर बोट्स आर कॉल्ड हाउस बोट्स आर यूज्ड एज होटल्स फॉर टूरिस्ट। डल झील में, कश्मीर में डल झील में हाउस बोट होते हैं। बोट है जिस पर घर बना है, उसमें सारी सुविधाएं होती हैं। जिस जैसे हम लोगों के घर में सारी सुविधाएं हैं, रसोई घर से लेकर के और लैट्रिन बाथरूम वगैरह से लेकर के सारी व्यवस्थाएं उस बोट पर होती हैं, जिसके कारण जो है उसको हाउस बोट कहा जाता है। और टूरिस्ट वहां आते हैं, उससे होटल के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। They also have शिकाराज और बोट्स सेलिंग फ्लावर्स एंड वेजिटेबल। वहां शिकाराएं भी होती हैं, छोटे छोटे बोट शिकारा, जिस पर लोग सब्जियां वगैरह अपना बेचते हैं, फूल इत्यादि उस पर बेचते हैं। जो हाउस बोट में जो रहने वाले हैं उनको उपलब्ध कराते हैं। The main occupation of the people is farming। वहाँ के लोगों का मुख्य पेशा कृषि है। पीपल डू टेरेस फार्मिंग। वहाँ के लोग सीढ़ी नुमा खेत बनाकर करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है कहीं इस तरह से है, हम लोगों की तरफ से समतल चौरस खेती इस तरह से नहीं होता। वहाँ का ढलान भूमि जो है स्लोपिंग होती है। इस पर यदि खेती करेंगे तो मिट्टी लुढ़क करके नीचे आ सकती है, उतर सकती वाली उर्वरक मिट्टी, या वाटरिंग करेंगे, पटाएंगे तो पानी बहकर के नीचे आ जाएगा। इसलिए इस क्षेत्र को लोग ऐसे काट काट करके ऐसे इस तरह से करते हैं। तो इसे करते हैं टेरेस फार्मिंग, सीढ़ी नुमा खेत बना करके। चाय होएगा जो बागान हम लोग देखते हैं टेलीविजनों में, तो इसी तरह से लोग बनाकर खेती करते हैं। कश्मीर इज कोल्ड इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। समर यानी गर्मी में ठंडा होता है, लेकिन ठंडे के ऋतु में, जाड़े की ऋतु में अत्यंत ठंडी पड़ती है। द कश्मीर ट्रीज यूज कांक्रीट ए स्मॉल वुड विथ बर्निंग कोल ए कीप देमसेल्फ वार्म। मेन एंड वुमेन जनरली वियर ए किरण एंड सलवार। द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेट हियर आर ईद एंड शिवरात्रि। पीपल ड्रिंक कहवा ए स्पेशल टाइप ऑफ टी। कश्मीर के लोग ठंडी से बचने के लिए एक कांगड़ी का प्रयोग करते हैं। कांगड़ी एक ऐसा वस्तु जो छोटा सा, जैसे हम लोग अपने घरों में जो लिट्टी उट्टी बनाने के काम में करते हैं, तो लोग बोरसी करते हैं, मिट्टी का जो बनाते हैं घर में, उस तरह की छोटी छोटी कांगड़ियां होती हैं, जिसमें वो जलते हुए अंगीठी डाल करके पैक रहता है और अपने पेटों पर बांधते हैं, ताकि उन्हें वो गर्मी प्रदान करती रहे। इसके बाद वहां के लोगों का, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, फिरन पहनते हैं। फिरन एक ऐसा कपड़ा जो सर से लेकर के नीचे पांव तक पूरा एकदम फुल जैकेट जिसको हम लोग कहते हैं, पूरा नीचे तक पांव तक जो है होता है, जिनको ठंडी से अपने को सुरक्षित करते हैं। वहां के लोगों का मुख्य त्योहार ईद और महाशिवरात्रि है, और मुख्य पेय पदार्थ है कहवा। ड्यूरिंग द समर सीजन मोस्ट पीपल वर्क इन द फील्ड। ड्यूरिंग द विंटर सीजन दे स्टे टू एट होम एंड मेक हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम वुड एंड पेपर मैट। सम वेव सिल्क एंड वूलन क्लॉथ। द कारपेट एंड शॉल्स ऑफ कश्मीर आर वेरी फेमस। A lot of tourists visit the state. Kashmir has some places of tourist attraction. गर्मी के ऋतु के दौरान वहाँ के लोग खेतों में काम करते हैं, और जैसे ही जाड़े का मौसम आता है वो अपने घरों में रह करके कुछ हाथ की हैंडीक्राफ्ट, कुछ हाथ से बनने वाले चीज, जैसे में कारपेट हो गया, बास्केट हो गया, कुछ विभक्त लोग हैं, जुलाहे लोग हैं, वे सिल्क के कपड़े बनाने का काम करते हैं, शाल बनाने का काम करते हैं, स्वेटर बनाने का काम करते हैं। तो जाड़े के दिनों में ये सब काम होता है, और गर्मी के दिनों में वो घर से बाहर निकल करके खेती का काम करते हैं। कुल मिलाकर के कश्मीर का जो क्षेत्र है वो सैलानियों के लिए बहुत ही आकर्षित करते रहता है।
तो आज हम लोग जो है कश्मीर को जानकारी किए। इसके बाद हम लोग आगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड अर्थात जो नॉर्थ माउंटेन डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्टेट्स आ रहे हैं उनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो आज का ये समय अभी समाप्त करते हैं, फिर कल हम लोग मिलेंगे। इसके लिए थैंक यू।